गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखेंगे। वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में अलैंगिक जनन भी कहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जितनी भी एल्गी में हम देखते हैं, वो हमेशा वो फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। फेवरेबल कंडीशन से मतलब होगा जो उसके बाहर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई, जिसमें टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, लाइट, मॉइस्चर, जितने भी उसके सरवाइव करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है, वो सब उसके लिए अनुकूल होती हैं। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति में टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, लाइट, वाटर, ये सब उसके लिए फेवरेबल होता है और उस कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कॉलोनी या सिनोबियम पोस्टीरियर रीजन या इसके पश्च भाग में जो कुछ सेल्स होती हैं, जैसे 5 से 20 सेल तक हो सकती हैं और इस साइज में बड़ी हो जाती है। तो जो कॉलोनी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी कुछ इस तरह से पाई जाती है, जिसमें इस तरह से सेल अरेंज रहती है चारों तरफ और उनके ऊपर इस तरह से फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो जो वॉल्वॉक्स की जो सिनोबियम है उसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन्स पाए जाते हैं। इसमें डिवाइड रहते हैं, पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी से मतलब हो गया कि इसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन पाए जाएंगे। तो जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहाँ की या पश्च भाग की जो कुछ कोशिकाएं होती है 5 से 20 ये क्या करती है, साइज में बड़ी हो जाती हैं। और साइज में बड़ी होकर के इनमें क्या होगा, जब ये साइज इनका इंक्रीज हो रहा है कोशिकाओं का, तो इनके जो आई स्पॉट और फ्लैजिला होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी गाढ़ा या डेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, गोनेडियल सेल्स कहलाती हैं। और ये जो कोशिकाएं जो कि आगे जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, तो इसमें आई स्पॉट हट जाएगा, फ्लैजिला हट गए इसके और साइटोप्लाज्म डेंस हो गया और ये कोशिकाएं गोनेडियल सेल कहलाती है। तो गोनेडियल सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। गोनोडियल सेल्स को सिनोबियम के अंदर पहुंच जाती है और म्यूसिलेज से ये कवर्ड हो जाती है। जो सिनोबियम था उसके अंदर जाएंगी और चारों तरफ इनके म्यूसिलेज की कवरिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे ये पोस्टीरियर रीजन की सेल्स हैं। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म डेंस, साइज में ये बढ़ जाती है इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, ये साइज में बड़ी हो गई और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा। तो ये गोनिडियल सेल है और इसके चारों ओर क्या हुआ, म्यूसिलेज की कवरिंग हो गई, चारों तरफ ये म्यूसिलेज से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये गोनिडियल सेल कहलाएगी। अब जो ये गोनिडियल सेल होती है, इसमें सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन या लंबवत विभाजन होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गई, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कोशिका इस तरह से दो भागों में विभाजित हो गई। फिर दोबारा से इसमें सेकंड डिवीजन होगा, जो दूसरा विभाजन होगा वो इसमें इस तरह से होगा, इसके 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे होने पे क्या होगा, जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जो ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर होगी, इसमें फिर से विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद 8 सेल्ड क्रॉस स्टेज बन जाएगी। जो 8 कोशिकाएं वो एक दूसरे से क्रॉस पर उपस्थित रहेगी और यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, प्लेकिया स्टेज कहलाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेकिया स्टेज 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर इसमें वापस से लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होंगे। प्लेकिया स्टेज 8 कोशिकी हो गई, उसके बाद वापस से उसमें लंबवत विभाजन या लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होंगे और इससे 16 सेल्ड स्ट्रक्चर या 16 कोशिकीय संरचना बन जाएगी। 16 सेल मेक होलो स्फीयर। जो 16 कोशिकीय स्ट्रक्चर होगी वो क्या करेगी, होलो स्फीयर इस तरह से बना लेगी, जैसे इसमें ये कोशिका उपस्थित है और ये बीच में से होलो है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर ये बना ली, खोखला गोला इसने बना लिया। तो इसमें जो बीच में जो ये रीजन यहाँ पर दिखाया गया है, जो खोखला होगा, और ये क्या कहलाएगा, फाइलोपोर कहलाता है। फिर पहले तो कोशिका इसमें इस तरह से अरेंज होगी, लेकिन जैसे ही कॉलोनी अपना साइज लेगी उस टाइम पर ये कोशिकाएं कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है और यहाँ से ये वापस से पलट जाएंगी, बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और फाइलोपोर, फाइलोपोर क्या होता है, होलोस्फीयर में एक छिद्र पाया जाता है, उसे फाइलोपोर कहते हैं। तो ये 16 सेल तब तक डिवाइड होती रहती हैं जब तक कि सिनोबियम के लिए निर्धारित कोशिकाएं
नहीं बन जाती। जैसा ही पता ये नंबर ऑफ सेल सिनोबियम के बराबर हो जाता है कि जितनी इसमें बननी चाहिए, जितनी कोशिकाएं एक सिनोबियम में होनी चाहिए, तो तब तक ये कोशिकाएं आगे विभाजित होती रहती है। इस समय जो डॉटर कॉलोनी होती है उनमें सेल्स का अरेंजमेंट का जो विन्यास होता है वो बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मली क्या इस तरह से कोशिकाएं पाई जाएंगी, इस तरह से अरेंज, और बाहर की तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन जो डॉटर कॉलोनी है यहाँ तक क्या होगा, इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगा, एक तो फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे और उनका जो ओरिएंटेशन है वो अंदर की तरफ होगा। इस तरह से ये कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो डॉटर कॉलोनी में क्या होगा, गोले के बीच एक खांच बनती है और फाइलोपोर के ठीक विपरीत स्थित पोस्टीरियर रीजन में एक उभार बन जाता है। जैसे पहले भी डायग्राम दिखाया था कुछ इस जैसे, ये गोला है और इसमें इस तरह से ये कोशिकाएं उपस्थित है। इस तरह से एक खांच बनेगी फाइलोपोर के बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन पे। ये इसका पोस्टीरियर रीजन हो गया, ये बीच में फाइलोपोर। तो यहाँ एक खांच बनी और खांच बनने से क्या होगा, यहाँ पे एक उभार बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इन्वर्जन की प्रोसेस होगी जो कि इन्वर्जन कहलाता है। तो ये वापस से क्या होगा, जो कोशिकाएं वो बाहर की तरफ उलट जाएंगी या बाहर की तरफ चेंज हो जाती हैं और इन्वर्जन की इन्वर्ट होंगी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इन्वर्जन कहलाएगी। और जो फाइलोपोर का साइज है वो और बड़ा होता चला जाता है। इसके बाद पोस्टीरियर रीजन में एंटीरियर रीजन की तरफ ग्रोथ करता है। जो पोस्टीरियर रीजन है अब वो क्या करेगा, एंटीरियर रीजन की तरफ ग्रोथ करता है, और यह कंप्लीट 3 से 5 घंटे का टाइम लेता है। और जो ये पूरी स्ट्रक्चर होगी, जो अंदर की तरफ था जो कोशिकाएं वो बाहर की तरफ उलट जाती हैं। तो इस प्रोसेस में पूरे 3 से 5 घंटे का टाइम लगता है। पेरेंट कॉलोनी के समान विन्यास हो जाता है। सेल्स सेल वॉल बनना प्रारंभ कर देती है और फ्लैजिला बन जाता है, पैक्टिन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम तक जब ये स्ट्रक्चर उलटती है उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है कि कोशिकाओं पर सेल वॉल बनेगी, पैक्टिन की लेयर भी बनेगी और फ्लैजिला का बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो पैक्टिन क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल होने के कारण क्या होगा, म्यूसिलेज कवर द कॉलोनी। तो बाहर मॉइस्चर मिलेगी से वाटर मिलेगा, मोटर वाटर मिलने के कारण क्या होगा, तो म्यूसिलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये म्यूसिलेज क्या करेगी, इसको चारों ओर से कॉलोनी को कवर करके रखती है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट पाया जाता है। जैसे ये डॉटर कॉलोनी बन गई इसमें, ठीक है। ये डॉटर कॉलोनी क्या करेगी, धीरे धीरे इस तरह से इसमें सेल्स में क्या होगा, इन्वर्जन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इन्वर्जन धीरे धीरे इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से सेल्स अरेंज हो जाएगी और यहाँ पे आकर के क्या हुआ, इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा सेल वॉल बन जाएगी, उसमें पैक्टिन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो अंदर की तरफ जो ओरिएंटेशन था कॉलोनी का वो बाहर की तरफ किस तरह इन्वर्ट होता है। थैंक यू।